तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपनी एक नई जॉब रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी है। आइए जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। अच्छा, इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता दूँ। इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपका 1 जुलाई। जी हाँ, इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 जुलाई को ही आपको पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब चलिए देखते हैं इनकी जो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह जो जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, इनकी जो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह हैं, पहले हम लास्ट डेट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। जी हाँ, आइए ये देखते हैं। उनकी जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई है, ठीक है ना। इसकी लास्ट डेट जो है वो है 1 जुलाई और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुकी हैं। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट जो जारी कर दी, इसमें देखिए बहुत सारे पोस्ट के जो है इन्होंने जारी किए हुए हैं, लेकिन हमें जो है वो जानना है कि कौन सा आपके लिए रेलिवेंट है और कौन सा आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो चलिए जो है इसे जो हम डिटेल्ड में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला वाला जो है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए। तो इसके लिए आपका 4 साल का जो फुल टाइम डिग्री होता है वो आपका जो केमिकल इंजीनियरिंग में वो आपका होना चाहिए, या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर AICTE कोई भी से भी इंस्टीट्यूशन से कि आपने किया होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके साथ आपके पास होना चाहिए डुअल और इंटीग्रेटेड या फिर एलाइड डिग्री, जो PG डिग्री से मेरे ख्याल से मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर आपके पास होना चाहिए क्या, फुल टाइम BE या फिर BTech आपने किया होना चाहिए, किसमें केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, 3 साल का जो रेगुलर कोर्स जो होता है, ठीक है ना। इसमें हाँ, एक और चीज़ आपको ज़रा ध्यान देनी होगी कि इसमें मिनिमम परसेंटेज आपका 60% मांगा गया है, लेकिन वो सिर्फ आपके मांगा गया है ऑल कैटेगरीज़ के लिए, जनरल कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है ना, अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए। SC ST वालों के लिए जो है वो मिनिमम 55% रखा गया है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप नेक्स्ट वाला देख सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल का है। इसमें भी वही 4 साल वाला डिग्री मांगा गया है, या फिर डुअल या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री भी चलेगा, या फिर 3 साल का जो अगर आपने कोई भी डिग्री की है इंजीनियरिंग में मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंडर में, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें मिनिमम परसेंटेज जो मांगा गया है वो इसमें 60% मिनिमम परसेंटेज और 55% SC ST वालों के लिए, ठीक है ना। तो आगे चल के देखते हैं। जी हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जो एज लिमिट है वो है मैक्सिमम 27 ईयर्स। हर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 27 ईयर्स, या फिर कहीं कहीं पे भी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए, हर कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स, ठीक है ना। तो उसके बाद आप इसका जो डिटेल PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। लिंक जो है वो आपका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक जो है हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए, वही डिग्री और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप देख लीजिए जूम करके। अगर आपको इसमें कोई भी सा भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई जल्द ही देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो वैकेंसीज़ वगैरह हैं वो आप खुद ज़रा जूम करके पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में भी मांगा गया है, फिर आपका मांगा गया है सिविल में, फिर आपका मांगा गया है फायर डिपार्टमेंट में, फिर आपका मांगा गया है लैब ट्रेनिंग में, ठीक है ना।
फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी मांगा गया है, फिर आपका मांगा गया है मार्केटिंग में, यहाँ पे एमबीए वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपका एचआर में भी मांगा गया है। हाँ, एक और चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा, एचआर में जो मांगा गया है वो आपका कोई सा भी रेगुलर +3 या फिर ग्रेजुएट, अगर आपने किसी से भी मतलब कोई भी ग्रेजुएट वगैरह किया हुआ होगा तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है ना। और उसके साथ आपका एक और चीज़ मांगा गया है पीजी, जो रेगुलर +3 या फिर ग्रेजुएट है उनके साथ पीजी, ये दोनों आपका मांगा गया है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आपको आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। इनका भी वही एज, अपर एज लिमिट जो है वही 27 साल की है, ठीक है ना। इनका भी अपर एज लिमिट जो है वो 27 साल की ही आपको पड़ेगी। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपका मांगा गया है। देखिए इन सभी चीज़ों में आप एक चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा कि इन्होंने क्या क्या मांगा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में आप एक चीज़ इसमें आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि इसमें इन्होंने क्या क्या मांगा है। इसमें आपका मांगा गया है ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से हुआ, और उसके बाद आपका पीजी, ठीक है ना। और उसके बाद आपका इसमें मिनिमम 60% होना चाहिए, और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 55% से भी आपका काम चल जाएगा। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका आता है क्या, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में। इसमें थोड़ा वैकेंसी कम है मेरे ख्याल से, लगता है, देखिए वैकेंसी बहुत कम है। तो इतना था वैकेंसीज़ के बारे में, आप इसे जूम करके देख लीजिएगा वैकेंसीज़ और इनके क्वालिफ़िकेशंस और एज लिमिट वगैरह को। अभी ये तो दिव्यांगन के लिए है। फिर हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। जी हाँ, ये देखिए, ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको पड़ेगा 1000, ठीक है ना। ये जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए ही है। अनरिजर्व्ड या फिर जनरल या फिर OBC, इन लोगों के लिए ही ये 1000 कितना 1000 फीस आपका पड़ेगा। तो अब इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपको करना क्या है एक्चुअली, तो कंपनी का जो ऑपरेशंस यूनिट है जो कि थल में है, अलीबाग और ट्रॉम्बे में है, मुंबई में, तो इन 2 जगहों में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है ना। और ये आपको पोस्टिंग दी जाएगी क्या, यूनिट एरिया ऑफिस या फिर ऑल इंडिया मार्केटिंग ऑफिस, कहीं पे भी दी जाएगी, लेकिन इन दोनों में आपको दी जाएगी। और इसमें आपको रोटेटिंग शिफ्ट होगा, मतलब नाइट शिफ्ट भी आपको करना होगा, मॉर्निंग शिफ्ट भी करना होगा, इवनिंग शिफ्ट भी करना होगा, नाइट शिफ्ट भी करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा फिजिकल फिटनेस भी चाहिए होगा, ऐसा इन्होंने मांगा। फिजिकल फिटनेस मतलब ज़्यादा नहीं कि आपको PT करके दौड़ाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें बस आप थोड़े फिट होने चाहिए, ऐसा दिखाई देना चाहिए। थोड़ा बहुत फील्ड जॉब होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, मजदूरों वाला काम तो नहीं कराएंगे ना। और यहाँ पे फिर आप अगर क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो ज़रा अब सैलरी, खर्चा पानी के बारे में ज़रा देख लेते हैं। खर्चा पानी आपको कितना 30,000 रुपये दे रही है भैया। 30,000 रुपये मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक फिक्स्ड अलाउंस भी मिलेगा 2500 पर मंथ, ठीक है ना। आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो 2500 प्लस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको TADA भी मिलेगा। अरे भैया, TADA भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको इनके साथ मिलेगी। और हाँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, इसमें 1 साल का ट्रेनिंग होगा, 1 साल का ट्रेनिंग। और इस 1 साल के ट्रेनिंग में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको जो मिलेगा वो कितना 81,000 अप्रॉक्सीमेटली। ये बहुत बढ़िया सैलरी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। तो 81,000 आपको इतना मिल जाएगा। और इसमें यहाँ पे भी 81,000 के बाद भी आपको क्या मिलेगा, एकोमोडेशन फैसिलिटी मिलेगा, मतलब आपको या तो घर दिया जाएगा या फिर HRA वगैरह कुछ भी दिया जाएगा। या देखिए
बेसिक पे दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, पर्स दिया जाएगा, HRA दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें आपका जो पे स्केल है वो आप 40,000 से 1,40,000 के बीच में आपका झूलता रहेगा, बढ़ेगा ही, ठीक है ना। इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू, ठीक है ना। इसमें एग्ज़ाम के बाद एक देख लीजिए, एग्ज़ाम और उसके बाद इंटरव्यू, ऑनलाइन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है तो फिर आपको ये दिया जाएगा। अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे है, इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे है ज़रा देख लीजिएगा। भोपाल में है, दिल्ली में है, NCR, दिल्ली NCR में है, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR, फिर आपका नागपुर, राजस्थान, सॉरी राजभाषा, राजस्थान में नहीं है। बस इतने जगहों पे भी आपको मिलेगा। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग से अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, या फिर MP से बिलोंग करते हैं, UP से बिलोंग करते हैं, सॉरी MP में तो है आपका, MP में आपका है और UP में भी आपका है, ठीक है ना। सॉरी UP में नहीं है लेकिन MP में है। तो अभी ये देखिए, इसका जो क्राइटेरिया रहेगा, ये ऑनलाइन टेस्ट में आपका 80% वेटेज रहेगा और जो आपका इंटरव्यू है वो 20%। तो आप ज़रा कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट में आप थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर लेंगे तो आपको आगे चल के थोड़ा एज रहेगा। तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड कीजिएगा और उसे सबमिट कर दीजिएगा, हो गया, बस इतना ही। और हाँ, इसका मैं वेबसाइट ज़रा आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये है आपका वेबसाइट rcfltd.com। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ये मतलब एक्स्ट्रा वीडियो भी लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये तो है फोटोग्राफ सिग्नेचर, ये हर किसी में सेम ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ वगैरह चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, चिंता मत कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही था। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इसे देख पाएँ। तो ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।